हेलो बच्चे। स्मार्ट क्विक स्टडी में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग अच्छी तरीके से मैथ को पढ़ रहे हो। इस सीरीज में आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कल क्लास देख चुके थे, यानी वंस यानी 2 डिजिट वाले नंबर्स को ऐड करना। ठीक है बेटा, ये हम लोग कल कर चुके थे। ठीक है, आप भी कर चुके थे हमारे बच्चे। अब जब कर चुके थे तो आगे हम लोग चलेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। इनमें हम लोगों ने क्या किया था, इनका रिलेशन हम लोग कल देख चुके थे। इनका रिलेशन हम लोग देख चुके थे। ठीक है बेटा, ठीक है। और इसी का रिलेशन बना के हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम लोगों ने किया था। क्या किया था? जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी थर्ड टर्म है, यानी आपके 3 स्टेप्स हैं, यानी आपके आपके एक क्वेश्चन में आपके 3 स्टेप्स हैं। और तीनों स्टेप्स में हम लोग बेहतरीन तरीके से, पहला स्टेप हम लोग बेहतरीन तरीके से यानी किसी भी 2 डिजिट को ऐड किया गया, या किसी 2 डिजिट को नहीं, किसी 2 नंबर को ऐड किया गया तो थर्ड नंबर मिला, या किसी 2 नंबर को माइनस किया गया तो थर्ड नंबर मिला। इन तीनों नंबर्स का जो हमारा एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन का प्रयोग करते हुए हम 2 अलग जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है उनको हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश किए। ठीक है बेटा, कल हम लोग यही सीखे थे। ठीक है, अब हम लोग आगे चले। ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग कल किए थे। ठीक है, अब इसी में हम लोग मोर फ्यूल अर्थमेटिक हम लोग कल इसको हम लोग को शुरुआत करना थी। ठीक है, जहाँ पे मिनी बस है, एक मिनी बस है जिसके जो आपका टैंक है, यानी जो फ्यूल टैंक है उसमें क्या है, मिनी बस हैज़ 18 लीटर ऑफ फ्यूल लेफ्ट। यानी उस बस में, मिनी बस में जो फ्यूल टैंक है उसमें 18 लीटर अभी तेल बच चुका है। ठीक है, आफ्टर रिफ्यूलिंग द फ्यूल मीटर इंडिकेट 65 लीटर। ठीक है, जब 18 लीटर भर गया रहा तो उसमें पहले से था, तो ये हुआ कि भाई कुछ उसमें डीजल यानी आपकी जितनी भी जो भी फ्यूल है उसमें रिफिल करवाए। जब रिफिल करवाया गया तो मीटर का जो इंडिकेटर था मीटर्स, वो बताया 65 लीटर। ठीक है बेटा, 65 लीटर उसमें हो गया। अब ये बताइए कि आपको टंकी में यानी फ्यूल टैंक में कितना लीटर आपने फ्यूल उसमें भरा। ठीक है, कितना उसमें भरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेटा अब टोटल टैंक की जो कैपेसिटी यानी कितनी भर चुका है, 65 लीटर। पहले से आपके जो मिनी बस है उसमें कितना लीटर फ्यूल पहले से था अवेलेबल, वो था 18 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा जो फ्यूल है, आपने उस जो मिनी बस के फ्यूल टैंक में जो एक्स्ट्रा फ्यूल आपने फिलअप करवाया, वो कितना लीटर फिलअप करवाया, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को जो 65 लीटर जो फ्यूल था, उस फ्यूल में से जो पहले से फ्यूल भरा हुआ था, उस फ्यूल की हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने का देखिए यहाँ पे लिखा है, अब देखिए 65 लीटर में भी 2 डिजिट से वंस एंड टेंस है, एंड 80 लीटर्स में भी आपका दो दो आपके डिजिट से वंस एंड टेंस है। तो सिंपल तरीके से आपके वंस में से वंस को माइनस कर दीजिए, टेंस में से टेंस को माइनस कर दीजिए। अगर कैरी की जरूरत पड़ती है तो कैरी आप एक दूसरे को आप ट्रांसफर कर सकने के बाद में आप इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 65 माइनस 18 है। अब 5 में से आप सब 8 को सेपरेट कर सकते हैं, सर नहीं कर सकते। तो बेटा क्या है कि जो बगल वाला जो नंबर है इसका जो 6 है, 6 में से जो 5 ने कहा कि भैया एक मुझे कैरी दे दो, एक मुझे क्या दे दो, कैरी दे दो। और कैरी जो होता है वो चला गया टेंस वाला, टेंस में से एक कैरी सॉरी चला गया आपका वंश में। अच्छा, वंश में चला गया तो वहां पर कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि उस वन को जो आपने कैरी लिया, उस वन को आप जो वंश यानी जो जिसके लिए कैरी लिया उसमें जाके वो बच्चा जोड़ देता, ऐड कर देता, जो कि गलत है। उसको उसको उसके बगल में बिठा देना है, उसको जाके उसके बगल में बिठा देना है। और बगल बिठाने के बाद में वो नंबर यानी उसमें ऐड नहीं करता, ऐड नहीं होता, उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद हो जाता है आपका एक नंबर 15 बन गया, 15 में से 8 जाएगा, आपका 7 बच गया, 7। उसके बाद में यहाँ 6 के पास क्या बच गया, 5। अब 5 में से आप 1 माइनस कर दोगे, आ जाएगा क्या, 47। इसका मतलब ये है कि 18 में 47 लीटर आपने ऐड किया तो बचा कितना हो गया, पूरा फ्यूल टैंक कितना हो गया, जो इंडिकेट कर रहा था क्या, 65 लीटर। कितना इंडिकेट कर रहा था, 65 लीटर। ठीक है बेटा, आगे चलें। आशा की बेहतरीन तरीके से हमारा बच्चा लोग समझ गया होगा।
समझ गया होगा। अब आइए आइए जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इतना इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, जो आप लोग अच्छे अच्छे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? खुद सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, अब आ जाइए कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या हो जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर? नॉर्मल तरीके के सरल शब्दों में कहें, लगातार जो नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। लगातार जो नंबर होते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सिमिलरली जैसे 1 2 3 4 5 ये आपका एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। सिमिलरली 29 30 31 32 ये आपका एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। सिमिलरली 512 एंड 513 ये भी आपका क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। एंड नेक्स्ट 2023 2024 2025 and so on, these are the consecutive number, these are the consecutive number। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ टू consecutive number। आप देखिए बहुत सुंदर, देखिए किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आ जाओ ना मेरे बच्चे, आ जाओ ना मेरे बच्चे। किसी दो कॉन्जिक्यूटिव को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एक 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 मिल गया। क्या मिलेगा? ऑड नंबर। मेरे बच्चे क्या मिलेगा? किसी दो कॉन्जिक्यूटिव को जब ऐड कर दोगे तब बन जाएगा ऑड नंबर। और किसी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर को आप ऐड करोगे तो बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा क्या? आगे हम लोग देखते हैं। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो फर्स्ट ब्लॉक में लिखा है, 1 + 2 दैट इज 3, 2 + 3 दैट इज 5, 3 + 4 दैट इज 7, 4 + 5 दैट इज 9, and next sum of three consecutive numbers, that is 1 2 3 that is 6, 2 3 4 that is 9, 3 4 5 plus 3 plus 4 plus 5 that is 12, and 4 plus 5 plus 6 that is equal to 15. These are the sum of the three consecutive number, and so on. Sum of four consecutive numbers like as 1 plus 2 plus 3 plus 4 that is 10. Next 2 plus 3 plus 4 plus 5 that is 14. And next 2 plus 4 plus no 3 plus 4 plus 5 plus 6 that is 18. And next 4 plus 5 plus 6 plus 7 that is 22, that is 22। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे चलते देखिए क्या। चलिए in each of the boxes state whether the sum the are even or odd, explain why this is happening, what is the difference between two consecutive sums in each box, it is the same throughout, what is the difference between two consecutive that is successive sums, means what will be the difference between two successive sums for the 5 consecutive numbers and 6 consecutive numbers। ये हम लोगों को इन्हीं consecutive number से हम लोगों को निकालना है। आगे चले हम लोग। आज जी कितना सुंदर। आइए let us see some more interesting pattern in sum। interesting pattern आपको देखना है। क्या है? देखिए 1 plus 2 plus 3 that is 6, that is 6, that is 6, that is 6 हुआ। एंड अब देखिए मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मींस थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? आगे जब देखते हैं। देखिए यहाँ पे बन गया कि फर्स्ट नंबर में क्या बन गया? 1 and 3 को ऐड किया तो बन गया 4, और तीनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 6। सिमिलरली 2 3 4 में आ जाओ, 2 3 4 में आ जाओ। अगर सेकेंड दैट इज 2 and 4 को ऐड कर दोगे हो जाएगा 6। हो जाएगा 6 की नहीं? हो जाएगा 6 की नहीं? नेक्स्ट इसमें चले जाओ 3 4 5 में अगर 3 और 5 को ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा? 8, एंड तीनों मिला गया 12। इसी प्रकार नोटिस, अब इसी प्रकार जरा हम लोग 4 डिजिट नंबर में आ जाए। कॉन्सिक्यूटिव ऑफ 4 means sum of the consecutive four consecutive number, sum of 4 consecutive number 1 plus 2 plus 3 plus 4 that is 6, that is 10, that is 10, and 2 3 that is the sum of middle 2, the sum of middle 2 that is 5, that is 5। नेक्स्ट चल देखते हैं 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 14, so 3 plus 4 that is 7, 3 plus 4 that is 7। Similarly 3 plus 4 plus 5 plus 6 is equal to 18, but sum the middle terms that is 4 plus 5 that is equal to 9, and so on। Sum of 5 consecutive numbers means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 15, and sum of 3 between the 3 that is 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4, no, 2 plus 3 plus 4, no, only 2 plus 4, only 2 plus 4, only 2 plus 4। Here is very interesting facts about the number 2 plus 4 that is 6,
and 3 here 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 is equal to 20, and that is the 3 plus 5 is equal to 8 is equal next 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 is equal to 25, and sum of 4 plus 6 that is 10. Notice how the sum of 3, 4, 5 consecutive numbers are related to the number being added. Use your understanding to find the following sums without adding the number directly. Okay, मीन्स आप क्या करेंगे 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9 इनको ऐड कर लीजिए। उसके बाद 6 3 जा आप क्या कर देंगे 6 3 जा 18 कर देंगे, उसमें वो कैरी आप जोड़ लेंगे। मीन्स 7 + 8 + 9 that is sum of the 3 consecutive will be is equal to 8 and 7 ऐड कर दोगे 8 7 15 और 9 ऐड कर दोगे हो जाएगा 24। 24 क्या लिखेंगे दैट इज 4 24 के 4 लिखेंगे एंड 6 + 6 + 6 दैट इज 18 एंड कैरी आया था 2, 18 + 2 दैट इज 20 ओके। इसी प्रकार हम लोगों को आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का यूज करके हम लोगों को सॉल्व करना है ठीक है बच्चा। इसमें देखिए 8 9 10 1 2 इसी तरह कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम लोग ऐड करते जाएंगे और हम लोगों को रिजल्ट मिलता जाएगा। है ना बेटा आगे चले। longest land route adding large number the longest distance one can travel by road is between Talon in Russia and Sagres in Portugal. It is 15,150 kilometer long. ओके रसिया में तालोन एक जगह है, वहां से पुर्तगाल में सैग्रेस के बीच में सबसे लंबा डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कितना है बेटा 15,150 किलोमीटर लॉन्ग। In 2019, the north-south corridor was the longest land route within India, starting from Srinagar in Jammu and Kashmir, and ending in the Kanyakumari in Tamil Nadu. Do you know how long it was? Let us find out. Let's find out. One of the places on the north-south corridor was 1855 kilometers from Srinagar and 1,862 kilometers from the Kanyakumari. What was the total length of the north-south corridor in 2019? अब देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। नेक्स्ट चले बेटा ये आपका नेक्स्ट है। आगे चले, आपको क्या करना है इनको दोनों को ऐड करना था। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बीच के जो डिस्टेंस है उनको हम लोग को ऐड करके कितना हो जाता 3,770 किलोमीटर इन 2019। ठीक है बेटा यस, ये चीज़ आप लोग को मेंटेन रखना है। यानी आपको ग्रेटर नंबर्स को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेन इस चैप्टर का यही थीम है कि आप लोग बड़े नंबर का कैसे हम लोग एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट। आगे चलें हम लोग यस क्वेश्चन नंबर आप लेट अस सॉल्व। इन क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा आपको सॉल्व करना है। आपको बेहतरीन तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है आगे चले हम लोग। फाइंड टू नंबर्स अमाउंट 5,205 6,220 7,095 8,455 4,820 whose sum is closest to the following। यानी दो नंबर्स को ऐसे बनाना है कि इनका जो सम होता है दो नंबर का सम हो जाए जो 10,000 के एकदम करीब हो, 15 यानी 15,000 के करीब हो, 13,000 के करीब हो, 16,000 के। ठीक है इसको बेहतरीन तरीके से हम लोगों को मेन काम हम लोगों को क्या करना था ऐड करना था। ठीक है बेटा इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग इस रोड ट्रिप को हम लोग अच्छी तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है अप एंड डाउन में लिख के हम लोग को ऐड करना है। ठीक है चलिए थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में किसी भी दो नंबर को ऐड करेंगे, जो ऐड का रिजल्ट जो होगा वो इससे नज़दीक होगा। क्या क्लोजेस्ट टू द नंबर्स 10,000 15,000 13,000 एंड 16,000 ऐसे हम लोगों का ये नंबर्स होगा। ठीक है आगे हम लोग चलते रहे। देखिए
आप लोग इंडिया का मैप बना लेंगे बेहतरीन तरीके से, जिससे आप लोगों को सुविधा होगा। ठीक है, आप लोगों को सुविधा होगा। ठीक है, चलिए। हम लोगों को मतलब इसका जो हमारा मेन इसका जो थीम है, इसकी जो टारगेट है, मतलब है कि आप लोग को बड़े नंबर्स के एडिशन कैसे करेंगे, बड़े नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। मेन इसका टारगेट इस चैप्टर का यही है। ठीक है, कोई इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, ये भी नंबर फिर से हैं, हम लोग को इसको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों का करने की जरूरत है। अब लोग क्विक सम्स एंड डिफरेंसेस कल देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।